नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका भर्ती निकाला गया है, अप्रेंटिसशिप का ये भर्ती है, जो कि इसमें हम बात करेंगे क्या आपके पास योग्यता है तो जो है यानी कि आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो है आपका यानी कि भर्ती जो निकाला गया है 10th पास पे है, और जो आपका है ग्रेजुएशन पास पे है, ITI पास पे, इन सभी पे जो है आपका योग्यता रखा गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन का डेट है 16 अक्टूबर 2025 है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका जो है ONGC APPR/1/2025। इसका जो लास्ट डेट रिसीट एप्लीकेशन है 6 नवंबर 2025 दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ से हम इसका जो है देखते हैं, तो इसमें जो सीट दिए गए हैं 2000 से ऊपर ही, यानी कि कुल जो पद इसमें है दोस्तों 2743 पदों पे आपका ये जो है भर्ती निकाला गया है। तो इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, जो यानी कि इसमें वर्क सेंटर यहाँ पे आपका बताया गया है। जैसे आपका वर्क सेंटर जो है देहरादून है, यहाँ पे आपका ट्रेड है, स्कीम जो है ये नैप्स का है NAPS, और यहाँ पे सीट्स बताया गया यानी कितने सीट्स हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जो है 15 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में 10 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 10 सीट, फिटर में आपका 10 सीट, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन में, ऑयल एंड गैस में 5 सीट, और लैब केमिस्ट में जो है यानी कि आपका जो है 10 सीट, मैकेनिक डीजल में 5 सीट, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट में 20 सीट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव में 15 है, सिविल एग्जीक्यूटिव जो कि ग्रेजुएट का है 5 है, और ये डिप्लोमा वाले में 5 दिया गया है। तो इसके बाद में आपका OBL दिल्ली में ये जो है आपका, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका जो है 9 पद, फायर सेफ्टी में 1 पद, सेक्रेटरी ऑफिस में 5 पद, अकाउंट एग्जीक्यूटिव में 5 पद। तो इसमें जो है कुल 20 है, और इसमें आपका जो है 120 था। इसके बाद में दिल्ली में आपका आ गया, तो दिल्ली में जो है दिल्ली में आपका जो है यानी 19 पद निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन से सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट, सिविल एग्जीक्यूटिव। जोधपुर इसमें आपका 165 है, जो कि नॉर्थ सेक्टर का है। टोटल इसमें आपका दिया गया है, यानी कि जोधपुर में आपका जो है 6 है, तो कुल इसमें 165 होगा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। इसके बाद में मुंबई सेक्टर आपका आ गया यहाँ पे। तो मुंबई सेक्टर में आपका जो ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 96 है, इलेक्ट्रीशियन में 18 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 8 है, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर में 20 है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन में 9 पद है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 3 है, लैब केमिस्ट में 23 है। तो इस प्रकार से आपका जो है मुंबई में आपका 40 सीट इसमें यानी कि 352 सीट दिया गया है इसमें। पनवेल में आपका आ गया, तो पनवेल में आपका जो है यानी कि जो पनवेल में है कंप्यूटर ऑपरेटर से है, इलेक्ट्रीशियन है, लैब केमिस्ट है, सेक्रेटरियल ऑफिस असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सिविल एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, स्टोर कीपर का। तो इसमें 15 पद है पनवेल में। इसके बाद में दोस्तों आपका गोवा में हम देख लेते हैं। तो गोवा में जो आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर से है, इलेक्ट्रीशियन से, एग्जीक्यूटिव HR का है, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, सेक्रेटरी ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट का, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा का। तो इसमें गोवा में 32 पद हैं। इसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं अगला जो दिया गया आपका, तो आपका जो है यानी कि वडोदरा दिया गया है, इसके बाद में अंकलेश्वर है, और अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में जो है आपका यानी कि कुल जो है 232 पद इसमें अहमदाबाद में निकाला गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका मेंसा है, तो ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं। जोरहाट है, जोरहाट में 135 है। इसके बाद में सिलचार में आपका 73 है, और इसके बाद में आपका जो अगला दिया गया है यहाँ से हम देखते हैं, तो चेन्नई में आपका जो है, चेन्नई में आपका जो है 40 सीट है, ककिंडा में आपका जो है 76 है। तो इस प्रकार से जो आपका इसमें पदों को बताया गया है, यानी कि कहाँ पे कितने पद दिए गए हैं। कोलकाता में 26 है, बोकारो में जो है 27 है, तो सेंट्रल सेक्टर में आपका जो है 253 है। इस प्रकार से आपका जो कुल पद इसमें दिया गया 2743 पदों पे आपका जो है अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाला गया है। इसके बाद में यहाँ से हम एज के बारे में बात करते हैं। तो एज इसमें आपका कम से कम 18 होना चाहिए, अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए, और
6 नवंबर 2001 से लेकर के 6 नवंबर 2007 के बीच में जो है उम्र होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC/ST को 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष का और PWBD को जो है यानी कि 10 वर्ष का। इस प्रकार से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे ट्रेड आपका यानी कि और क्वालिफिकेशन स्कीम, तो आपका जो इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट जो ट्रेड है यहाँ पे, इसमें आपका 10th क्लास पास होना चाहिए। स्कीम नैप्स का है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक में ITI आपका होना चाहिए, यानी कि ITI जो आपका मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। स्कीम नैप्स का है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो ये जो आपका कोपा का है इसमें ITI कोपा ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद में ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, इसमें ITI ड्राफ्ट्समैन से होना चाहिए। और इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन से आपका जो ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। तो ये जो आपका योग्यता रखा गया है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं तो ये सब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का जो है इसमें ITI मेडिकल लेबोरेटरी से होना चाहिए। नैप्स स्कीम है स्टेनोग्राफर इंग्लिश में ITI स्टेनोग्राफी से होना चाहिए, इंग्लिश ट्रेड है। इसके बाद ये सब जो आपका दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं जो कि आपका यहाँ पे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में बैचलर डिग्री बोला गया, ग्रेजुएशन कॉमर्स से, स्टोर कीपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपका ग्रेजुएट बोला गया है, ये नेट्स स्कीम है। तो इसके बाद में आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव का भी नेट्स स्कीम है। इसके बाद में आपका इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट में आपका डिग्री यानी इंजीनियरिंग से बोला गया है। इसके बाद में पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में ग्रेजुएट जियोलॉजी से जो कि आपका होना चाहिए। तो ये जो आपका दिया गया है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ऑयल एंड गैस में 3 वर्ष का डिप्लोमा बोला गया है, ये आपका नैप्स के अंतर्गत आएगा। तो ये जो आपका है योग्यता रखा गया है। इसके बाद में सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा का 3 वर्ष का होना चाहिए आपका, यानी कि ट्रेड आपका सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इसमें आपका जो है डिप्लोमा 3 वर्ष का होना चाहिए। नेट्स स्कीम है NATS। तो ये आपका हो गया योग्यता। इसके बाद में दोस्तों जो आपका यहाँ से दिया गया है आपका यानी कि ट्रेनिंग रहेगा 12 मंथ का रहेगा, और इसमें आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के जो यानी कि रहेंगे उनको, ग्रेजुएट वालों को जो है BA जैसे जिसका होगा BCom BSc BB BTech होगा 12,300 उनको दिया जाएगा। 3 वर्ष का डिप्लोमा वालों को जो है 10,900 रुपये दिया जाएगा। और जो कि ये आपका है अगला वाला ट्रेड अप्रेंटिस में 10th 12 वालों को 8200, ITI वालों को 9,600, ITI ट्रेड 2 वर्ष वालों को 10,560 रुपये जो है इसमें रखा गया है स्टाइपेंड। तो ये जो है आपका इस प्रकार से आपका जो है भर्ती निकाला गया है। यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो है कब से कब तक ये इसका जो फॉर्म भरा जाएगा। तो आपका ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी पोर्टल जो है इसका 16 अक्टूबर से लेकर के लास्ट डेट इसका है 6 नवंबर 2025 तक आप लोग जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट आएगा 26 नवंबर 2025 तक इसका जो है यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का अपडेट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।